कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अपना प्रभु, इसका प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हर खवाश अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना डराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला घर, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला घर, मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना डराएगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना डराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। हाथों को उठाकर अब्राहम का प्रभु, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो सत्य खुदा से था, वो सत्य खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो आदि में था, जो सत्य खुदा से था, वो सत्य खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना डराएगा।
हालेलुया विश्वास से और पिता परमेश्वर आज सभाની અંદર પહેલેથી અંત સુધી पिता परमेश्वर તમારી હાજરી તમારી ઉપસ્થિતિ પ્રભુ અમારી સાથે બની રહે એના માટે અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ લॉर्ड हालेलुया हर एक बंधन यीशुના નામમાં અમે દૂર કરીએ છીએ पिता परमेश्वर केवल અને केवल તમારી ઉપસ્થિતિમાં पिता परमेश्वर અમે રહીને અમારા જીવન દ્વારા આ છેલ્લા અને અંતિમ દિવસોમાં અમે તમારો મહિમા કરતા આગળ વધીએ તેના માટે હર એકના पिता परमेश्वर મનોને તમે ખોલજો पिता परमेश्वर हर एकના હૃદયોને તમે બદલજો पिता परमेश्वर हालेलुया મુસાએ पिता परमेश्वर ખડકતણ લાકડી વાળા અને ત્યાંથી પાણી નીકળ્યું पिता परमेश्वर કદાચ અહીં ઉભેલ દરેક ભાઈઓ બહેનોના જીવનની અંદર એક હૃદય કઠોર સમાન બની ગયું હોય પરંતુ पिता परमेश्वर વચનની લાકડીને તમે આજે તમારા દાસ મારફતે હર એકના હૃદયોની સાથે અડકે કે જેથી કરી पिता परमेश्वर અમારું पिता परमेश्वर આ पिता परमेश्वर હૃદય पिता परमेश्वर તમારા મહિમાને માટે બલિદાન યોગ્ય થઈ શકે એના માટે પ્રાર્થના કરું છું पिता परमेश्वर हालेलुया ફરી એકવાર તમારી હાજરી ફરી એકવાર તમારી ઉપસ્થિતિના માટે ધન્યવાદ ધન્યવાદ આ સમય ફરી એકવાર બધો મહિમા આદર ચલાવ કેવળ અને કેવળ તમને મળે આ પ્રાર્થના ઈશ્વરના નામમાં માંગ્યું દરેક જણ બોલીશું આમેન हालेलुया यीशु मसीह की जय। फिर एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएं। प्रभु की जितनी महिमा हो उतनी कम है आमेन। तो दिन भर भी ताली बजाए प्रभु के लिए फिर भी कमी पड़ेगी क्योंकि वो महिमा के योग्य और आदर के योग्य परमेश्वर है आमेन। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार एक नया दिन हमें दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर पाए उसकी स्तुति और महिमा कर पाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस सुबह के समय परमेश्वर उसके वचन में रहकर फिर एक बार हमसे बात करेगा आमेन। तो आओ हम परमेश्वर की वचन की ओर जाए अपनी आंखों को बंद कर एक छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु आपको सुनने के लिए आपको जानने के लिए आपको समझने के लिए। हाँ प्रभु हमारे हृदय को आप तैयार करें पिता उस अच्छी भूमि की तरह उस अच्छी जमीन की तरह प्रभु कि जिस पर जो आज बीज बोने वाले हैं वो फलदायी बने पिता। हाँ प्रभु जी हमारे जीवन में से हमारे हृदय में से हर एक कठोरता को आप दूर करें प्रभु हर एक कचरे को आप दूर करें पिता कटीली झाड़ियों को आप दूर करें प्रभु जी और हमारे हृदय को इस जमीन को आप तैयार करें पिता कि हम आपके वचन को ग्रहण करने पाए और वचन के द्वारा आशीषित होने पाए
और केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए। इसलिए प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता खुद को झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे चलाइए प्रभु जी। आने वाला वचन आपकी आत्मा से और आपकी सामर्थ्य से भरकर हम तक आया ऐसा होने दीजिए। प्रभु आप हमसे बात करें। बोल प्रभु आपका दास सुनता है। आपकी इच्छा है आप पर पूरी होने पाए। घटू आप ही बड़े, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को नियंत्रित करें। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। कल रात को हमने जिस वचन को शुरू किया था हम उसी वचन को आज फिर लेंगे। और हमने कल भविष्यवाणी के बारे में देखा था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के बारे में देखा था। जैसे यूहन्ना कहता है कि यशायाह की पुस्तक में मैं पाया जाता हूं, वैसे अगर हम विश्वास करें तो हम भी बाइबल में खुद को ढूंढ पाएंगे। आमीन। तो आज हम उस वचन को शुरू करेंगे जिस वचन को हमने पढ़ा था, हग्गई की पुस्तक उसका 2 अध्याय और वचन 9 को हम पढ़ेंगे। इस भवन की पिछली महिमा जो कल रात हमने शुरू किया था, फिर आज हम वहां से आगे जाएंगे। वचन में इस रीति से लिखा है, हग्गई की पुस्तक 2 अध्याय वचन 9, फिर एक बार पढ़ना। इस भवन की पिछली महिमा, भविष्यवक्ता कहता है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। आमीन। ध्यान देकर सुनना, हग्गई कहता है कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। यानी अंत के दिनों की महिमा पहली शुरुआती महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। तो महिमा जो है वो कम नहीं होते जाएगी, तो महिमा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हालेलुया। शुरुआती दिनों में भवन की महिमा कम थी, पर वचन कहता है अंत के दिनों में ये भवन की महिमा बढ़ती जाएगी। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, भवन को, ये जो भवन है ना, भवन परमेश्वर का, इसको खुद की महिमा नहीं होती। ध्यान देकर सुनना, ये जो भवन हमने बना लिया या दुनिया भर में जितने भी भवन बने हुए हैं, इनको खुद की महिमा नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। देखो यहां पर एक ट्यूबलाइट जल रहा है, दिख रहा है सबको? ओके, तो जब ये कंपनी से तैयार होकर दुकान में बेचने के लिए लाते हैं ना, तो ये ट्यूबलाइट जला हुआ होता है या बुझा हुआ होता है? बोलो बोलो, क्या होता है? हाँ, तो कंपनी जब इस ट्यूबलाइट को बनाती है ना, तो बनाते समय भी ये बुझा हुआ होता है, दुकान में बेचते समय भी ये बुझा हुआ होता है, और जब हमारे हाथों में आता है ना, फिर भी बुझा हुआ होता है। आपको पता है इस ट्यूबलाइट को खुद का उजियाला नहीं है। समझ में आ रहा है? आप दुकान में से ट्यूबलाइट खरीदते हो, उजियाले को नहीं। हाँ, कंपनी में ट्यूबलाइट को बनाया जाता है, उजियाले को नहीं। पर आपको पता है अगर इस ट्यूबलाइट को उजियाला देना है तो इसको किसी के साथ जोड़ना होगा। आमीन। अगर बल्ब को उजियाला देना है तो उस बल्ब को किसी के साथ जोड़ना होगा, तभी जाकर ट्यूबलाइट या बल्ब क्या देगा? उजियाला। बोलो क्या देगा? अगर समझो मैंने वायर निकाल दी तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? अंधेरा। इसका मतलब ट्यूबलाइट क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, जल नहीं पाएगा। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इसमें 2 वायर लगी हुई है, जिसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी आती और उसमें जाती है। हालेलुया। जब करंट उसको लगता है ना, तब जाकर ये क्या देता है? उजियाला। बोलो क्या देता है? समझ में आया? तो इसका खुद का उजियाला नहीं है। तो उजियाला जो है ना, वो बाहर से करंट के रूप में आता और इसको प्रकाशित करता है। आमीन। तो ट्यूबलाइट या बल्ब जो होता है, उसका खुद का उजियाला नहीं होता। उसको अगर उजाला देना है, उसको अगर जलाना है, तो उसको करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। वैसे ही अगर हमने परमेश्वर का भवन बना भी लिया ना, तो भवन की खुद की महिमा नहीं है। भवन अपने आप को महिमा से नहीं बन सकता। हालेलुया। ईंटों से, पत्थरों से, चूना और सीमेंट से जिस भवन को हमने खड़ा कर दिया, यह भवन खुद की महिमा को लेकर नहीं बनता। ध्यान देकर सुने, सुलेमान ने तो पत्थर नहीं, मोलवान पत्थर लगाए थे। सुलेमान ने तो सीमेंट नहीं, उस पर सोना चढ़ाया था, चांदी चढ़ाई थी। आपको पता है सुलेमान ने देवदारू की लकड़ी से वहां पर मंदिर बनाया था, गंधसरू की लकड़ी से मंदिर बनाया था। इतना सब कुछ बनाने के बाद भी जब भवन तैयार हो गया ना,
तो सुलेमान भवन में आया और वो खुदा से कहता है, हे प्रभु, मुझे पता है तू तो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। आमेन। मैंने भले सोने का मंदिर बनाया है, फिर भी यहाँ पर तो तू वास नहीं कर सकता, पर फिर भी खुदा, अगर कोई इस भवन में आकर तेरी प्रार्थना सुने ना, तो स्वर्ग में से तू उसकी प्रार्थना को सुनना। आमेन। आपको पता है सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने सोने का भवन बना लिया, पर भवन की महिमा नहीं थी उसको पता है, तो उसने खुदा से कहा, हे प्रभु, जब तक इस भवन में तू ना आए, भवन की महिमा नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। जब तक ये भवन तुझसे न भर जाए, तब तक भवन को अपनी महिमा नहीं मिल सकती। इसलिए वचन में लिखा है कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से अधिक होगी। तो ध्यान देकर सुने, परमेश्वर का जो भवन होता है ना, उसकी महिमा परमेश्वर से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? अगर उस भवन से परमेश्वर की हजूरी को निकाल दे, तो भवन की महिमा नहीं रहेगी, और उस भवन को परमेश्वर से जोड़ दे, तो भवन की महिमा बढ़ जाएगी। आमेन। ध्यान देकर सुनना, एक वचन को अब निकाले। चलो एक वचन को निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। लूका 13 और वचन 10 से लेकर आगे। सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। ध्यान देकर सुनना, अभी मेरी ओर देखो। यीशु मसीह सबत के दिन, इसका मतलब कौन सा दिन है? शनिवार था, पर हम कौन सा मनाते हैं? रविवार। वो कौन सा मनाते हैं? तो हम समझ के चलेंगे कौन सा दिन है? रविवार। यीशु मसीह रविवार के दिन कहां पर था? कहां पर था? आराधनालय में, यानी उस हमारे हिसाब से चर्च में, मंदिर में। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अभी वचन इस रीति से कहता है, सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में है। आमेन। इसका मतलब होता है, आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था, उसने एक भी सबत को नहीं छोड़ा। हालेलुया। बच्चे जो रो रहे हैं ना, थोड़ा सा उनको बाहर लेकर जाओ कि बाकी लोग डिस्टर्ब न हो, क्योंकि वचन को सुनने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। बच्चों को नहीं समझ में आता, पर थोड़ा सा आप उनको घुमा के लेकर आओ, फिर बिठाओ, तो बच्चे शांत हो जाएंगे। ओके, मेरी ओर देखना। सबत के दिन यीशु मसीह कहां है? चर्च में। बोलो कहां है? आराधनालय में, मंदिर में। हालेलुया। तो इसका मतलब है यीशु मसीह हर सबत के दिन जब वो जगत में था, वो आराधनालय में जाता था। आमेन। तो विश्वास करें कि आज भी सबत का दिन है, तो यीशु मसीह कहां है? चर्च में। बोलो कहां है? किसके साथ? कितने लोग विश्वास करते हैं? ध्यान देकर सुने, आज भी यीशु मसीह हर सबत के दिन उसके आराधनालय में उपस्थित रहता है। आमेन। हाँ, तो आज भी प्रभु यीशु मसीह सबत के दिन इस आराधनालय में हमारे साथ है। तो वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह जगत में था, सबत के दिन वो आराधनालय में था। आगे पढ़ो। वह एक स्त्री थी, वहां एक बहन थी, जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी। हाँ, वचन में लिखा है कि 18 साल से वो जो बहन है ना, उसको एक दुर्बलता की आत्मा लगी हुई थी। आगे। और वो कुबड़ी हो गई थी। वो कुबड़ी थी। कुबड़ी का मतलब क्या होता है? ऐसे चलती थी, सीधा नहीं हो पाती थी। ध्यान देकर सुने, मंदिर में एक ऐसी औरत है जो सीधी नहीं है। वो कैसी है? कुबड़ी है। वो कैसी है? कुबड़ी। मंदिर में कुबड़े लोगों का काम नहीं है, सीधे लोगों का काम है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये केवल शारीरिक बीमारी नहीं है। मैं यहां पर शारीरिक बीमारी के बारे में बात नहीं कर रहा। बहुत बार मंदिर में, परमेश्वर के भवन में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो सीधे नहीं होते, और जब प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को देखता है ना, तो प्रभु यीशु मसीह चाहता है ये क्या हो जाए? सीधे। बोलो क्या हो जाए? तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ना टेढ़े लोगों को सीधा करना जानता है। हालेलुया। तो बहुत बार कुछ लोग टेढ़े मेढ़े होते हैं, पर खुदा जब ऐसे लोगों को देखता है ना, तो परमेश्वर उनको क्या करना चाहता है? सीधा। बोलो क्या करना चाहता है? ध्यान देकर सुनना, बहुत सारे विश्वासी लोग है ना, सांप की चाल चलते हैं। बोलो किसकी चाल चलते हैं? सांप कैसे चलता है? कैसा? बोलो कैसा? ऐसा ऐसा ना, कभी इधर तो कभी उधर। कुछ विश्वासी लोग ऐसे ही होते ना, हफ्ता भर सोमवार से लेकर शनिवार तक कैसे चलेंगे? कभी इधर तो कभी पाप में तो कभी चर्च में। समझ में आ रहा? हाँ, ये भी करेंगे और वो भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे और
बुरा भी करेंगे, इस मुंह से आराधना भी करेंगे और गाली भी देंगे। समझ में आ रहा है कुछ? सच भी बोलेंगे और झूठ भी बोलेंगे, इधर उधर। किसके जैसे? सांप के। बोलो किसके जैसे? ध्यान देकर सुनना। सांप जो है ना वो ऐसे चलता है, कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। पर अगर सांप को बिल में जाना है तो कैसे जाएगा? सांप को अगर बिल में घुसना है तो कैसे जाएगा? सीधा। बोलो कैसा? तो मसीह लोग क्या करते हैं ना, सोमवार से शनिवार तक किसकी चाल चलेंगे? सांप की। और रविवार के दिन सीधा। चर्च में कैसे आएंगे? सीधा। तो क्या लगता नहीं हमें कि हम भी सांप के समान है, कि हफ्ते भर अपनी चाल को चल लिए और रविवार के दिन कैसे हो गए? सीधे। सीधा चर्च में आएंगे दूतों के समान, और सोमवार से शनिवार तक भूतों के समान। ध्यान देकर सुने, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक भवन में देखा, आराधनालय में देखा कि एक औरत कुबड़ी है, सीधी नहीं है, तो यीशु मसीह की नजर औरों पर नहीं गई, यीशु मसीह की नजर उस व्यक्ति पर गई जो सीधी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह चाहता है हर व्यक्ति जो भवन में है ना वो सीधा बने। आमीन। ध्यान देकर सुनना। फिर क्या हुआ? आगे पढ़े। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई। वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हाथ रखा और वो सीधी हो गई। आगे पढ़ना। और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु, वचन में लिखा है जैसी वो सीधी हो गई उसने क्या किया? परमेश्वर की बड़ाई। जिस स्त्री को अपने जीवन में अनुभव आया कि मैं सीधी हो गई, वचन में लिखा है वो परमेश्वर की महिमा करने लगी, वो परमेश्वर की बढ़ाई करने लगी। ध्यान देकर सुने, अब आगे पढ़ो। इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन उसे अच्छा किया था। वचन में लिखा है इसलिए कि यीशु मसीह ने उसको सबत के दिन अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर, उस आराधनालय का जो मुख्य अधिकारी था, उसने रिसिया कर लोगों से कहने वो लगा, बहुत गुस्से में आ गया यीशु मसीह का चमत्कार देखकर, और गुस्से में आकर उसने यीशु मसीह से कहा, 6 दिन है जिसमें काम करना चाहिए, जिसमें काम करना चाहिए, अतः उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सबत के दिन में नहीं। परंतु शबत के दिन में नहीं। ध्यान देकर सुने, जिस भवन में प्रभु को काम करने नहीं दिया जाता उस भवन में खुदा की महिमा नहीं रहती। यह ऐसा भवन है जहां यीशु मसीह है, यीशु मसीह काम करना चाहता है, और वचन में लिखा है आराधनालय का जो मुख्य अधिकारी था वो कहता है यीशु मसीह से सबत के दिन काम नहीं करना, यहां पर चमत्कार नहीं करना, यहां पर किसी को सीधा नहीं करना। ध्यान देकर सुने, विश्व भर की कलीसियाओं में, जगत के सारे चर्चेस में जहां पर यीशु मसीह को काम नहीं करने देते ना, उस भवन में खुदा को महिमा नहीं मिलती। आज बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह को सीधा करने की अनुमति नहीं है, लोगों को सीधे रीति से बात करने की अनुमति नहीं है, लोगों को अपनी गलतियां दिखाने की अनुमति नहीं है। केवल ऐसे लोगों को वचन प्रचार करो कि जो आशीषों के बारे में है, अच्छी अच्छी भविष्यवाणियां करो, लोगों को हंसाओ, लोगों का मनोरंजन करो। पर जब कोई परमेश्वर का सेवक लोगों को सीधा करना चाहता है, लोगों को सीधा वचन देना चाहता है, तो कलीसिया कहती है नहीं, ऐसे काम नहीं करना। अगर करना है ना शबत छोड़कर करना, अगर करना है ना रविवार को नहीं करना। ध्यान देकर सुने, जिस कलीसिया के लोग प्रभु को उसका काम नहीं करने देते, उस कलीसिया में खुदा को महिमा नहीं मिलती। समझ में आ रहा है कुछ? लोगों का कहना है हम जैसी चाल चले हमें चलने दो, हमें नहीं बोलना, हम जितनी गलतियां करें करने दो, हमें कोई नहीं बोलेगा। भले हम कुछ भी करें, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमें कुछ नहीं कहना। रविवार को आते हैं ना चर्च में, तो सबत के दिन कुछ नहीं बोलना। रविवार को आते हैं ना हम चर्च में, तो आशीषों के वचन बोलो। रविवार को आते हैं ना हम चर्च में, हमारे लिए प्रार्थना करो। ध्यान देकर सुने, अब उपकार नहीं करते खुदा पर कि हम चर्च में आ रहे, परमेश्वर का भवन है तो परमेश्वर सीधा करेगा। परमेश्वर का भवन है, वो अधिकार रखता है आपसे बात करने का। आमीन।
अगर खुदा को लगता है कोई टेढ़ा है ना, प्रभु उसको सीधा करेगा। आमेन। और जिस भवन में परमेश्वर को अधिकार नहीं दिया जाता, उस भवन में खुदा की महिमा नहीं होती। ध्यान देकर सुने, यह ऐसा भवन है जहां खुद प्रभु यीशु मसीह है, फिर भी वो या वहां पर जो अधिकारी ना, वो कहता है, हे यीशु, नहीं, सब्त के दिन कुछ नहीं करना, यहां पर नहीं कर सकता तू चमत्कार, यहां पर वचन का प्रचार नहीं कर सकता तू यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, जिस भवन में यीशु को ही काम नहीं करने देते, खुदा के इकलौते पुत्र को काम नहीं करने देते, तो परमेश्वर की महिमा कैसे बढ़ेगी? पहली बात कि अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर के भवन में उसकी महिमा बढ़े, तो खुदा को उसका काम करने दो। आमीन। परमेश्वर के सेवक को उसका काम करने दो। उल्टा परमेश्वर से पूछो, हाँ प्रभु, मैं कुबड़ा हूं, मैं कुबड़ी हूं, मैं सीधा तो नहीं हूं, पर प्रभु आज तो मुझे छू ले कि मैं सीधा बन जाऊं। आमीन। आज मेरी इस दुर्बलता को निकाल दे। 18 साल से वो कुबड़ी थी, 18 साल से उसका जीवन सीधा नहीं था, 18 साल से वो टेढ़ा मेढ़ा जीवन जी रही थी, 18 साल से वो सीधी नहीं चल रही थी, पर खुदा ने एक ही क्षण में उसको छुआ और वचन में लिखा है वो सीधी हो गई। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, जब प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है ना, और हम उसे बात करने देते हैं, तो हम सीधे बन जाते हैं। आमीन। क्या हो जाते हैं? प्रभु कभी घुमा फिरा के बात नहीं करता। हाँ, घुमा फिरा के परमेश्वर बात नहीं करता। खुदा कैसी बात करता है? सीधी। बोल, कैसी बात करता है? हाँ, सच जो होता है ना, वो ऐसे घुमा फिरा कर नहीं आता, सच हमेशा सीधा। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, अगर आप चाहते हो खुदा को महिमा मिले, तो खुदा को उसका काम करने दो। आमीन। परमेश्वर की महिमा तब बढ़ेगी जब अपने भवन में परमेश्वर को महिमा मिलेगी। हालेलुया। उसको अधिकार मिलेगा कि हे प्रभु, कर तुझे जो चाहिए। आमीन। हम आराधना करते हैं ना, एक सुंदर गीत है जो हम गाते हैं, हो तेरी स्तुति, गाए करता हूं मैं तुझसे महिमा से तेरी। आगे क्या है? जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, और जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आमीन। हमारी इच्छा से नहीं, जो खुदा की इच्छा है, जब भवन में पूरी होगी ना, तभी उसको महिमा मिलेगी। आमीन। हमें क्या अच्छा लगता है उससे नहीं, पर खुदा को क्या अच्छा लगता है, जब कलीसिया मान लेगी ना, तब परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़ेगी। आमीन। गीत तो गा लेते हैं, पर वैसे करते नहीं। अगर थोड़ा कड़वा वचन आ गया ना, तो आपको पता है, मन ही मन में कहते हैं, अगले रविवार से यहां नहीं आऊंगा, दूसरे चर्च नहीं, क्या गांव में उधर निकल जाऊंगा। तो मरो अपने पापों में। जगत की कोई भी कलीसिया में निकल जाओ, सीधे तभी बनोगे जब खुदा की आवाज को सुनोगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, कितना भागोगे, कितना यहां वहां छलांग लगाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा की आवाज को सुनने की तैयारी कर लो, क्योंकि हम अंत के दिनों में हैं। कितने दिन तक उसी दुर्बलता की आत्मा में जियोगे, जो आत्मा तुम्हें सीधा नहीं चलने देती। ये वो समय आ गया है कि सारे टेढ़े मेढ़े लोग यीशु मसीह के नाम से सीधे हो जाए। आमीन। हाँ, कितने दिनों तक ये टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी जीते रहेंगे। आज खुदा चाहता है, अगर उसके भवन में आए हो ना, तो खुदा को काम करने दो और सीधा बन जाओ, तब जाकर परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी। आमीन। हालेलुया। किसी भी भवन को खुद की महिमा नहीं होती, उसकी महिमा परमेश्वर से जुड़ी है, और परमेश्वर की महिमा तब होगी जब आप परमेश्वर को काम करने दोगे। आमीन। केवल गीत गाने से कुछ नहीं होता। अरे वाह, हम तो प्रभु की प्रार्थना भी करते हैं ना। चलो गुजराती में प्रभु की प्रार्थना करो। बताओ शुरुआत कैसे? ओ आकाश में ना हमारा बाप। आगे, तमारू नाम पवित्र बनाओ, और राज्य आओ, और जेम आकाश में तेम पृथ्वी पर તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। હાલેલુયા। જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ। બરાબર है ना?
जैसे आकाश में, जैसे स्वर्ग में, वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। ये जो प्रार्थना है ना, उस प्रार्थना में वही लिखा है कि जैसे आकाश में, इसका मतलब जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है ना, जैसे स्वर्गदूत तुझे सुनते हैं, जैसे मिखाएल तेरी आज्ञा को मानता है, गैब्रियल तेरी आज्ञा को मानता है, 24 प्राचीन तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने स्वर्ग में स्वर्गदूत है सारे तेरी आज्ञाओं को मानते हैं प्रभु, वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। अरे चर्च में तो होने दो, पहले पृथ्वी पर तो बाद में होगी। हालेलुया। पहले खुदा की इच्छा कहां पूरी होने दो? चर्च में, जो उसके नाम से बनाया। आपको पता है, जब चर्च में परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी ना, तब आपके घर में पूरी होगी। समझ में आ रहा है? अगर आप चर्च में ही खुदा को काम नहीं करने देते, घर में करने दोगे? अरे बोलो ना, घर में करने दोगे? नहीं। आप हम तो उसके ही भवन में उसको काम नहीं करने देते। हे प्रभु, नहीं बोलना मत, हमें गलतियां दिखा। बहुत सारे लोग वो मेंढक को क्या कहते हैं गुजराती में? डेढ़को। बराबर है ना? डेढ़को ना, पता है ना डेढ़को के बारे में? ध्यान देकर सुनना। डेढ़को वो मेंढक जो होता है ना, उसको अगर हमने काठी चुबाई तो क्या करता है? वो ऐसा फूलता है। बोलो क्या करता है? देखा है ना हमने? वो अगर बैठा हो ना, उसको ऐसे काठी चुबाओ, ऐसे फूलेगा, और चुबाओ और फूलेगा, और चुबाओ और फूलेगा। उसको पता ही नहीं वो कितना फूक रहा है। वो इतना फूक जाता है, एक दिन फट जाएगा। ध्यान देकर सुनो। कुछ लोग जो ना डेढ़को के समान होते हैं। कैसे? वचन आया, फूक जाते हैं, थोड़ा चुबा और फूक जाते हैं। मुझे बात कर रहा है, मुझसे ही बोला, मेरी गलती दिखाई, मुझसे क्यों बात की? अरे डेढ़को के समान मत रहो, वरना फटोगे एक दिन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हमसे बात ना करो, हमारी गलतियां मत दिखाओ। पास्टर जी प्रेयर करो, आशीषें मिले हमें। क्या आशीषें पाकर भी करोगे? आशीषें पाते हो तो प्रभु को ही छोड़ के निकल जाते हो। आज तो रविवार का दिन है, बहुत सारे लोग दिख रहे, कल कम थे। बाकी आशीषों के चक्कर में दिन भर काम में लगे थे, रात को सो रहे थे। और आज है सप्त के दिन आशीषों को पाने के लिए। प्रभु मुझे दे दे। क्यों दे प्रभु तुझे? रात को आया था, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ध्यान देकर सुनना। अपने हिसाब से परमेश्वर से आशीष चाहते हो, ध्यान देकर सुनना। वचन में लिखा है, आपको पता है ये सबत का दिन क्यों मनाया जाता है? सबत का दिन, ये जो रविवार है, 6 दिन तक परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में 6 दिन तक परमेश्वर ने क्या किया? काम किया। बोलो क्या किया? सृष्टि का काम किया। आमीन। और हर काम के बाद पहले दिन, जब पहला दिन हुआ, प्रकाश उजियाला बनाया, सब बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने अंत में क्या कहा? जो बनाया वो अच्छा है। बोलो क्या है? यानी पहले दिन कैसा काम किया? अच्छा या बुरा? अच्छा। फिर दूसरा दिन बनाया, दूसरे दिन में भी कुछ बनाया, और फिर आखिरी में कहा ये जो मैंने बनाया वो कैसा है? 6 दिन तक काम किए, और 6 दिन परमेश्वर ने अंत में यही शब्द बोला कि जो मैंने बनाया वो क्या है? अच्छा है। फिर 7वां दिन क्या किया? कुछ नहीं किया, विश्राम किया और उस दिन को आशीषित किया। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हम भी उस दिन में प्रभु के पास आए। आमीन। अभी ध्यान देकर सुनो। 6 दिन तक कैसे काम किए? अच्छे या बुरे? और फिर 7वें दिन को क्या किया? आशीष। हम 6 दिन तक क्या करते हैं? अपने काम, भले बुरे हो या कैसे भी हो, और 7वें दिन आते हैं मुंह उठाकर, हे प्रभु मुझे क्या कर? नहीं करेगा, नहीं कर। ध्यान देकर सुने। आपको पता है रविवार का दिन क्या होता है? मसीह लोगों ध्यान देकर सुनना। हमारे पिंपल नहर में शुक्रवार का दिन बाजार का दिन होता है, मार्केट दिन। समझ में आ रहा है? यहां पर कौन सा है? शनिवार। कौन सा? कहा? यहां पर कपूरा में। नजदीक में कौन सा है? अंबाज। और व्यारा में कौन सा होता है? शनिवार ही ना। व्यारा बाजार का दिन पता है ना आपको? मार्केट का दिन। आपको पता होगा जितने लोग मजदूरी करते हैं, बोलो क्या करते हैं? उनको मजदूरी किस दिन मिलती है? शनिवार के दिन, जिस दिन मार्केट डे होता है। बराबर है ना? वो हफ्ता भर काम करेंगे और शनिवार के दिन क्या पाएंगे? मजदूरी। बोलो क्या पाएंगे? जितना काम किया होगा उसकी क्या मिलेगी? आपको पता है मसीही लोगों के लिए रविवार का दिन कौन सा दिन है? मजदूरी पाने का दिन। बोलो कौन सा दिन है? हमारा ये मार्केट डे है। हालेलुया। और जितने लोगों ने अच्छा काम किया होगा रविवार के दिन उनको क्या मिलेगी? मजदूरी। बोलो क्या मिलेगी?
खेतों में काम करने से फायदा, नौकरी करने से फायदा। मुझे एक बात बताए, सोमवार से लेकर शनिवार तक खुदा के लिए क्या किया ना, उसकी मजदूरी मिलेगी। आमीन। काम तो करना है, खेती तो करनी है, व्यवसाय तो करना है। मैं भी नौकरी करता हूं, हमें हमारी जिम्मेदारियां निभानी है, पर उन दिनों में वो सब जिम्मेदारियां निभाने के साथ आप खुदा के लिए क्या करते हो ना, वो गिना जाता है। आमीन। और अगर कल रात को 2 घंटे आपने खुदा को दिए ना, वो 2 घंटे की मजदूरी आज मिलेगी। आमीन। और जो घर पर सोए हुए थे ना, कुछ नहीं मिलेगा। आज आशीष पाने का दिन है, पर कब का? सोमवार से लेकर शनिवार तक आपने जो किया ना, उसकी आशीष मिलती है। आमीन। रविवार के दिन केवल मुंह उठा के आ गए ना, उसकी आशीषें नहीं मिलेगी। हालेलुया। तो हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक कितनी बार घुटने टेके? हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक कितनी किसी को मदद की है? सोमवार से लेकर शनिवार तक हमने अगर सुसमाचार प्रचार किया है, सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर खुदा को वक्त दिया है ना, उसकी मजदूरी आपको रविवार के दिन मिलेगी। आमीन। ये मजदूरी पाने का दिन है मसीह लोगों के लिए। आप बहुत काम करते हो, तो हम क्या काम नहीं करते? हम फुकट का खाते हैं। अरे दिन भर नौकरी करता हूं मैं भी, और रात को इधर उधर दौड़ता हूं प्रभु की सेवा के लिए, इसलिए बोल सकता हूं। हाँ, अगर काम नहीं करता तो आपको भी नहीं बोलता। हमारी भी जिम्मेदारियां, हम दोनों टीचर्स हैं। रात दिन प्रभु की सेवा कर रहे, दिन भर नौकरी करते और रात को प्रभु की सेवा करते, और फिर घर को 2-2 बजे तक हम पहुंचते। आपको पता है, फिर भी दूसरे दिन उसी सामर्थ के साथ खुदा भरता है। यहाँ एक दिन काम करने के बाद रात को पड़े रहते हो घर पर 2 घंटे प्रभु की उपस्थिति में। गांव में नहीं आ सकते तुम और हम 100 किलोमीटर प्रभु के लिए रोज जाते हैं और चाहते हैं रविवार के दिन प्रभु आशीष करे। नहीं करेगा परमेश्वर आशीष। खुदा के लिए घर से तो निकलो पहले। घर से निकलते नहीं और आशीषों की बात करते हो। ध्यान देकर सुने, ये सीधे वचन है जो खुदा चाहता है टेढ़े मेढ़े चलने वाले लोग सीधे हो जाए, क्योंकि अंत के दिनों में आप तभी आशीषों को पा सकते हो। आमीन। आज कलीसिया में लोगों को खुश करने के लिए नहीं, खुदा को खुश करने के लिए जियो। आमीन। कलीसिया मनुष्य को खुश करने की जगह नहीं है, कलीसिया परमेश्वर को खुश करने की जगह है। आमीन। और परमेश्वर तभी खुश होगा, उसको तभी महिमा मिलेगी जब उस मंदिर में, उस भवन में उसको काम करने दिया जाएगा। आमीन। हाँ, खुद यीशु मसीह को कह रहे हैं आराधनालय में कि हे यीशु, सबत के दिन चमत्कार नहीं करना, सबत के दिन किसी को सीधा नहीं करना। ध्यान देकर सुने, ऐसे भवन में खुदा को महिमा नहीं मिलती कि जिस भवन में परमेश्वर को ही काम नहीं करने देते। प्रभु को कहे, जो भी तू चाहे तू यहां पर कर। आमीन। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। प्रभु को काम करने दे। आमीन। प्रभु को हमें सीधा करने की आवश्यकता है, पर मानो तो सही में कुबड़ा हूं, मानो तो सही में टेढ़ा हूं। जब हम खुद को मान लेंगे ना कि मुझे सीधा होने की जरूरत है, तभी खुदा को छूने देंगे। आमीन। और जब प्रभु यीशु मसीह छू लेगा ना, आपकी 18 साल की बीमारी निकल जाएगी, कुबड़ापन निकल जाएगा, सीधे हो जाओगे। आमीन। फिर सोमवार से लेकर शनिवार तक ऐसे नहीं चलोगे। कैसे चलोगे? रविवार के दिन भी सीधे। हमारी चाल बदल जाएगी। आमीन। हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा, सारी चीजों को खुदा बदल देगा। हालेलुया। उसको काम करने दे। जिस भवन में यीशु को काम करने देते हैं, उस भवन में उसकी महिमा बढ़ती है। आमीन। हाँ, और जिसमें काम नहीं करने देते, उसमें खुदा की महिमा नहीं बढ़ती। और एक वचन को पढ़े, ध्यान देकर सुनना। फिर एक बार हग्गै को पढ़ लेना, 2 और 9 को। इस भवन की पिछली महिमा, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर चाहता है कि अंत के दिनों में उसके भवन की महिमा बढ़े, पिछली महिमा पहली महिमा से और अधिक हो। यह खुदा की इच्छा है, पर होता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर को काम नहीं किया करने देते, इसलिए खुदा की महिमा नहीं बढ़ती। क्योंकि परमेश्वर की भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है। आमीन। और एक वचन को पढ़ना, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मरकुस उसका 13 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। मरकुस 13 और वचन 1 से लेकर आगे। जब वो मंदिर से निकल रहा था, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह
जब वो भवन परमेश्वर के मंदिर में से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह के साथ उसके चेले हैं और यीशु मसीह मंदिर में से बाहर निकल रहा है और उसके चेलों में से एक ने यीशु से कहा, हे गुरु देख, हे गुरु देख, कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। ध्यान देकर सुनना, मंदिर को दिखा रहे यीशु मसीह को। किसको दिखा रहे हैं? जो सुलेमान ने बनाया हुआ मंदिर था ना, सोने का, चांदी का, पत्थरों से, मूल्यवान पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर। आपको पता है, ध्यान देकर सुनना, चेले जो है ना यीशु मसीह को दिखा रहे, देख प्रभु कितना बड़ा मंदिर है, कितने बड़े मूल्यवान पत्थर है। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, हे गुरु देख, हे गुरु देख, कैसे विशाल पत्थर, कितने विशाल पत्थर है, और कैसे भव्य भवन है, कितने ये बड़ी इमारतें हैं, कितना ये बड़ा भवन है। ध्यान देकर सुनिए, जब परमेश्वर की भवन की महिमा तब नहीं बढ़ती जब आपको परमेश्वर नहीं नजर आता तो केवल भवन नजर आता है। जब परमेश्वर को छोड़कर भवन की वस्तुओं को लोग महिमा देते हैं ना, खुदा की महिमा नहीं बढ़ती। ध्यान देकर सुने, यरूशलेम का जो मंदिर था, जो सुलेमान ने बनाया था ना, लोग परमेश्वर की प्रशंसा कम करते थे, उन पत्थरों की प्रशंसा ज्यादा करते थे कि कितने बड़े पत्थर वहां पर लगाए हैं। लोग खुदा की महिमा कम करते थे, उस सोने की महिमा ज्यादा करते थे जो वहां पर दीवारों पर लगाया गया था। ध्यान देकर सुने, जब निर्जीव वस्तुओं की महिमा होने लग जाती है ना, उस भवन में परमेश्वर की महिमा नहीं होती। आजकल बड़े बड़े चर्च लोग बना रहे हैं और आपको पता है, लोग परमेश्वर के लिए खुश नहीं है, चर्च को देखकर खुश होते हैं कि हमने कितना बड़ा भवन बना दिया। उन ऊंची इमारतों को देखकर खुश होते हैं, महंगी चीजों को देखकर खुश होते हैं कि हमने चर्च में लाखों की टाइल्स बिठाई। अरे टाइल्स को देखकर क्या खुश हो रहे हो? क्या खुदा है आपके भवन में? अगर परमेश्वर नहीं है ना, तो टाइल्स को देखकर खुश मत हो, क्योंकि ये टाइल्स की वजह से परमेश्वर की महिमा नहीं बढ़ेगी। आमीन। आजकल वही चल रहा है, हमारा चर्च सबसे बड़ा, हमने इतने का भवन बनाया, हमने ऐसी वस्तुओं को लिया। आपको पता है, आज सारी महिमा जो है ना, वो चीजें चुरा रही है, खुदा को महिमा मिलती ही नहीं। समझ में आया कुछ? अरे बोलो हाया नहीं। बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं ना लोग, बड़े बड़े कन्वेंशन करते हैं लोग। आपको पता है, कन्वेंशन में खुदा को महिमा नहीं मिलती। बड़ा स्टेज, बड़ी लाइटिंग, बड़ा साउंड सिस्टम, बड़ी म्यूजिक टीम, बड़ा आराधक और बड़ा प्रचारक। खुदा कहाँ है? खुदा छोटा है, बाकी सब बड़े हैं ना। आयोजक बड़े हैं, स्टेज बड़ा है, लाइटिंग बड़ी है, आराधक बड़ा है, प्रचारक भी बड़ा है, और खुदा सबसे छोटा। लोग जब आते हैं ना, तो आपकी बड़ी लाइटिंग को देखते हैं। लोग जब आते हैं ना, आपके बड़े स्टेज को देखते हैं। लोग जब आते हैं ना, आपके महंगे कपड़ों को देखते हैं। लोग जब आते हैं ना, बड़े आराधक को देखते हैं। लोग जब आते हैं ना, बड़े प्रचारक को देखते हैं। अरे ये नहीं दिखे तो भी चलेगा, लोगों को बड़ा खुदा दिखना चाहिए, बड़ा परमेश्वर लोगों को दिखना चाहिए। और जब लोगों को परमेश्वर नहीं नजर आता ना, परमेश्वर के भवन की महिमा नहीं बढ़ती। ध्यान देकर सुने, यरूशलेम के मंदिर की महिमा परमेश्वर से नहीं थी, तो उन पत्थरों से थी। इसलिए यीशु मसीह के चेले कहते हैं, हे प्रभु देख कितने बड़े पत्थर, देख कितनी बड़ी इमारत है, देख कैसा भवन बनाया गया है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? उस वचन को पढ़े फिर आगे जाए। हाँ, उसके चेलों ने में से एक ने कहा, हे गुरु देख कैसी विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जब यीशु ने इन बातों को सुना कि ये लोग पत्थरों की महिमा कर रहे हैं, ये लोग सोने की महिमा कर रहे हैं, ये लोग इमारत की महिमा कर रहे हैं, जब यीशु मसीह ने ये सुना तो यीशु ने क्या कहा? क्या तुम्हें बड़े बड़े भवन देखते हो? क्या तुम इन बड़ी इमारतों को देख रहे हो? या पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि इस भवन पर एक पत्थर भी बचा नहीं रहेगा, जो ढाया न जाए, जो सब पत्थर ढाए जाएंगे। आमीन। ध्यान देकर सुने, जहां पर जो चीजें परमेश्वर की महिमा चुरा रहे हैं ना, प्रभु कहता है उन सारी चीजों को मैं खुद अपने हाथों से ढा दूंगा। आमीन। मंदिर किसका था? परमेश्वर का। बोलो किसका था? गिराने की बात कौन कर रहा है? परमेश्वर मसीह। बोलो कौन कर रहा है? खुद के भवन को गिराने की बात कभी करेगा प्रभु? फिर भी की ना उसने। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जो महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए वो महिमा पत्थरों को मिल रही है। बोलो किसको मिल रही है? तो खुदा क्या कहता है, एक दिन आएगा एक भी पत्थर बाकी नहीं रहेगा, सब ढा दिए जाएंगे। आमेन। मंदिर उसी के नाम से बना था, फिर भी वो नहीं चाहता था कि मंदिर ऐसे ही रहे। क्यों? क्योंकि जिस मंदिर में, जिस भवन में खुदा को महिमा नहीं मिलती और पत्थरों को महिमा मिलती है, भवन को महिमा मिलती है ना, खुदा कहता है अपने हाथों से मैं ढा दूंगा। ध्यान देकर सुने, इसलिए खुदा के भवन की महिमा नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं, हम वस्तुओं को महिमा दे रहे हैं। ध्यान देकर सुनना, जितनी खुशी चर्च में नया कीबोर्ड लेने से होती है ना, उतनी खुशी परमेश्वर की हुजूरी से होती है। 1.5 लाख का कीबोर्ड लिया तो बाप रे बड़ी मीटिंग रखेंगे, बहुत प्रशंसा करेंगे, इतना अच्छा कीबोर्ड हमने ले लिया, एकदम नया जो आया था मार्केट में वो ले लिया। लोगों को खुशी क्या है पता है? चर्च में कीबोर्ड आ गया। प्रभु आने से खुश नहीं है लोग, वो तो हर रविवार आता है, उनको लगता है उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसके लिए नहीं नाचेंगे, उसके लिए नहीं महिमा करेंगे, पर कीबोर्ड के लिए महिमा करेंगे। तो बताओ मुझे, हमारे चर्च में महिमा किसको मिल रही है, खुदा को या कीबोर्ड को? एक उदाहरण दे रहा हूं, समझ में आ रहा है? नया सोफा सेट ला दिया तो सोफा सेट को महिमा मिलने लग जाती, कितना अच्छा सोफा लिया। अरे खुदा को महिमा दो जो तुम्हारे बीच में है। आमेन। इन दिनों में मैं ऐसे चर्चेस में गया, ऐसे चर्चेस को मैंने देखा है ना, लोगों ने करोड़ों रुपए लगाए वहां पर, कार से लेकर जमीन से लेकर सब जगह पर सजा धजा कर रखा है चर्च को। और आपको पता है उनका अभिमान का विषय क्या होता है कि हमने इतना बड़ा भवन बना लिया। उनका अभिमान ये नहीं है कि इस भवन में परमेश्वर सबसे बड़ा है, नहीं, उनके लिए उनका चर्च सबसे बड़ा है, उनके लिए उनकी इमारत सबसे बड़ी है, उनके लिए जो वस्तु है ना वो सबसे बड़ी है। उनका अभिमान का विषय परमेश्वर नहीं है। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर झोपड़ी में भी खुदा के लिए घुटने टेक दो ना, परमेश्वर वहां पर है। आमेन। और जिस झोपड़ी में परमेश्वर है ना, वो बड़े चर्च से भी बड़ा है। आमेन। ध्यान देकर सुने, परमेश्वर जहां पर उतर आता है ना, वही मंदिर बन जाता है। समझ में आया कुछ? हाँ, मंदिर में खुदा नहीं आता, जहां खुदा है वहां मंदिर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा उल्टा है, हम मंदिर पहले बनाते और परमेश्वर को कहते तू यहां पर रह। नहीं, पहले परमेश्वर को बुलाओ, उसके बाद वहां पर मंदिर बनाओ। आमेन। जहां खुदा की हुजूरी होती है ना, वहां मंदिर बनना चाहिए। पहले परमेश्वर, उसके बाद मंदिर है। हम पहले मंदिर, उसके बाद खुदा को ढूंढते हैं। नहीं, पहले खुदा को ढूंढो, उसके बाद भवन को बनाओ। आमेन। जब परमेश्वर को महिमा मिलेगी ना, आपको पता है वस्तुओं को महिमा नहीं मिलेगी। फिर हमारे पास कितनी भी बड़ी वस्तुएं हो, कितनी भी महंगी वस्तुएं हो, हम वस्तुओं के बारे में खुश नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर की हुजूरी के बारे में खुश रहेंगे। आमेन। कि प्रभु हमारे साथ है। वचन में लिखा है, यीशु कहता है आने वाले दिनों में एक भी पत्थर पत्थर पर नहीं रहेगा, सारे पत्थर ढा दिए जाएंगे। खुद यीशु कह रहा है, मैं ही तोड़ दूंगा अपने मंदिर को। मेरे नाम से बैठते ना, पर मुझे ही जगह नहीं मिलती, मैं ही गिराने वाला हूं अपने मंदिर को। ध्यान देकर सुने, एक बार क्रिसमस था। बोलो क्या था? अभी आ रहा है ना अगले महीने में। 1 महीने के बाद तो हम व्यारा और सूरत दौड़ेंगे कपड़े लेने के लिए ना। घर को सजाना है, खुद को सजाना है, चर्च को सजाना है, क्रिसमस की दौड़ में लग जाएंगे। ध्यान देकर सुनो, कमेटी की मीटिंग बैठेगी, कुकड़ा खाना है या मोकड़ा खाना है ना। यही होता है हमारा क्रिसमस। हाँ, खाओ पियो मजा करो ना। एक बार क्रिसमस था, एक बहुत बड़ा भवन था, बहुत बड़ा चर्च था, और उस चर्च में सारे धनी लोग थे। कांच का चर्च था, बहुत सारी कांचें लगी थी, सजाया हुआ था, लाइटिंग लगाई हुई थी, और सारे लोग जो है ना क्रिसमस के पहले दिन यानी रात के समय 24 तारीख को सारे लोग सज धज कर क्रिसमस इवनिंग को मनाने के लिए वहां पर एकत्रित हुए। अच्छा भोजन था, सब कुछ वहां पर था, और सारे लोग अच्छे नए कपड़े पहनकर वहां पर पहुंच गए रात को। ध्यान देकर सुने, सब धनी लोग थे। क्रिसमस के दिन हम खुदा को मिलने नहीं आते, क्रिसमस के दिन हम प्रभु को मिलने नहीं आते। हम किसको मिलने आते पता है? एक दूसरे को। देख मैंने कौन सा ड्रेस लिया, मैंने कौन सी साड़ी ली, मैंने क्या लिया, एक दूसरे को दिखाते हैं।
जो यीशु मसीह पैदा हुआ था ना, ध्यान देकर सुनना, वो कहाँ पैदा हुआ था? अरे बोलो जरा सा, गाय की चरनी में, बराबर है ना? हाँ, वो चरनी ना आजकल लोग बनाते हैं चर्च में क्रिसमस के टाइम में। आप कहीं जाओ चर्चेस में, बड़े बड़े चर्चेस में चरनी भी बना के रखते हैं ना, चारा वगैरह डालकर, एक फोटो वहां पर रहता है, एक छोटा सा बालक वहां पर रहता है, वो चरनी को लाइटिंग लगाते हैं, बहुत साफ सुथरी चरनी होती है ना। हमें भी ऐसा लगता है वाह कितना सुंदर बना है, खुद जाकर वहां पर रहे, इतना अच्छा रहता है। समझ में आ रहा है कुछ? मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो, इतनी सुंदर चरनी बना के रखते हैं, सजाए हुए, स्वच्छ। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ था ना, ऐसी चरनी नहीं थी। एक बाजू में गाय थी, भैंस थी, गोबर पड़ा था, गंदगी थी, बदबू आ रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। लाइटिंग नहीं लगाई हुई थी, कुछ नहीं था, इसलिए चारे पर उसका जन्म हुआ, उसको चारे पर रखा गया। आपको पता है बदबू आ रही थी वहां पर वचन में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए वहां पर चरवाहे गए ना, तो उन्होंने घुटने टेक दिए। आमेन। 3 मंजूसी आए थे पूर्व दिशा से, जब वो आए ना, उन्होंने घुटने टेक दिए। आमेन। क्योंकि उसको उस चरनी में कौन मिला? यीशु। बोलो कौन मिला? उनको बदबू नहीं आ रही थी, उनको गंदगी नहीं दिख रही थी, उनको प्रभु यीशु मसीह दिख रहा था। पर आजकल अलग बात है, आजकल हमें यीशु नहीं दिखता, हमें एक दूसरे की केवल अच्छे कपड़े दिखते हैं, सजावट दिखती है, स्वच्छता दिखती है, सारा तामझाम दिखता है। ध्यान देकर सुनो। ऐसे ही एक दिन रात के समय, जब क्रिसमस की रात थी, वो चर्च में सारे धनी लोग आए थे अच्छे कपड़े पहनकर, और वो अंदर खा पी रहे थे, अच्छा नाच रहे थे, गाना बज रहा था, सब बहुत खुश थे। तब एक भिखारी आया। बोलो कौन आया? भिखारी। मैले कपड़े थे उसके, फटे हुए कपड़े थे, बदबू आ रही थी, 3 दिन से कुछ खाया नहीं था। वो भिखारी आया और उसने दूर से देखा कि यहां पर क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसको लगा चलो मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ खाना मिल जाएगा, मेरा थोड़ा पेट भर जाएगा। तो भिखारी मैले कपड़ों में था, फटे हुए कपड़ों में था, तो भिखारी नजदीक जाने लगा। जैसे वो चर्च के पास आया और अंदर जाने का सोच रहा था, उतने में एक व्यक्ति ने अंदर से देखा, उससे कहा ए चल बाहर निकल। सारे लोग अच्छे यहां पर, इसको बाहर निकालो, अंदर नहीं आने देना। भिखारी को बहुत बुरा लगा, वो 3 दिन से भूखा था, उसको चाहिए था कि मुझे कुछ मिल जाए यहां पर, क्योंकि लोग सब खा रहे हैं, उनके प्लेट में बहुत सारा बचा है, पर देते नहीं थे, उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो रो रहा था, उसको लग रहा था कि आज शायद मुझे कुछ मिले। उन विश्वासी लोगों ने, जो खुद को मसीही कहते हैं ना, नए कपड़े पहनने वाले लोग, क्रिसमस मनाने वाले, उन्होंने उसको दूर कर दिया, उसको कहा नहीं आना अंदर चर्च में, चलो बाहर निकलो, ऐसे लोग नहीं आ सकते अंदर। फिर उसने क्या किया, वो भिखारी जो है ना, एक खिड़की में जाकर कांच में से देख रहा था अंदर कि लोग कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, कैसे खुशी मना रहे हैं। वो उसको भूख लगी थी, उसको लग रहा था शायद कुछ बच जाएगा, बाद में मैं खा लूंगा। वो वैसे ही खिड़की से देख रहा था, कांच में से देख रहा था। ध्यान देकर सुनना। जैसे वो वहां पर खड़ा था खिड़की में, उतने में एक व्यक्ति आया, जिस व्यक्ति ने सफेद कपड़े पहने थे, और सफेद कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति आकर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया खिड़की में, और वो भी अंदर देखने लगा। तो इस भिखारी ने उस व्यक्ति को देखा और उसे कहा कि साहब आप यहां पर क्यों खड़े हो? मैं तो भिखारी हूं, फटे हुए कपड़े हैं, मैले कपड़े हैं, इसलिए वो मुझे अंदर नहीं जाने देते। आपने तो अच्छे सफेद कपड़े पहने हैं, फिर आप क्यों नहीं अंदर जाते? तब उस व्यक्ति ने उसे कहा, भिखारी से, ये व्यक्ति मुझे भी अंदर नहीं आने देते। आपको पता है ये जिसका जन्मदिन मना रहे हैं ना, वो यीशु में ही हूं, ये मुझे भी अंदर नहीं आने देते। समझ में आया कुछ? यीशु भी कहां खड़ा था? बाहर। जैसे भिखारी को नहीं अंदर आने दिया ना, वैसे उन्होंने यीशु को भी बाहर खड़े करके रखा था, और क्रिसमस मना रहे थे बिना यीशु के। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही करते हैं, चर्च में खुदा को नहीं रहता, प्रभु नहीं रहता, उसको अंदर नहीं आने देते, अपने आप मना रहे हैं। महिमा चीजों को दे रहे हैं, महिमा वस्तुओं को दे रहे हैं, महिमा त्योहारों को दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं। ध्यान देकर सुने, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के भवन की महिमा बढ़े,
तो महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। आमेन। वस्तुओं को बाकी किसी चीजों को नहीं। आमेन। अगर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो ना, नाताल अगर सेलिब्रेट करते हो ना, तो जिसके नाम से कर रहे हो ना, पहले उसको अंदर बुलाओ। आमेन। समझ में आया? वरना वो भी बाहर ही खड़ा रहता है, हम उसे भी अंदर नहीं आने देते। उसको कहते तेरा कुछ काम नहीं आज। नए कपड़े किसके लिए? अरे बोलो ना, किसके लिए? हमारे लिए। घर किसके लिए सजाया? बिरयानी किसके लिए? अरे बोलो ना। और बर्थडे किसका? बर्थडे किसका? नए कपड़े किसके? जूते किसके? बिरयानी किसके लिए? डोनट किसके लिए? करंजी किसके लिए? सब हमारे लिए। और यीशु के लिए कुछ नहीं। वो बाहर खड़ा है, उसको कुछ नहीं मिलता। और चले क्रिसमस सेलिब्रेट कर ले। कैसे महिमा बढ़ेगी? ध्यान देकर सुने। अगर आप प्रभु को महिमा देना चाहते हो भवन में, उसकी महिमा बढ़ाना चाहते हो ना, तो उसको ही स्थान दो। आमेन। अभिमान करो। हमारे मन में सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए, हे प्रभु तू हमारे बीच में है। आमेन। बस तू है इसलिए सब कुछ है। आमेन। तब परमेश्वर की महिमा बढ़ेगी प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है, अंत के दिनों में इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। और ये तभी संभव होगा कि पहली बात आज हमने सीखी कि प्रभु को काम करने दो। आमेन। तब भवन की महिमा बढ़ेगी। और दूसरी बात, वस्तुओं को महिमा नहीं मिले, खुदा को महिमा मिले। आमेन। कितनी भी महंगी चीजें लेकर आओ, महंगी चीजों को देखकर खुश नहीं होना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण परमेश्वर है जो हमारे बीच में है। आमेन। जब उस परमेश्वर को हम उसकी महिमा देने लग जाते हैं ना, तब जाकर उसकी महिमा बढ़ने लग जाती है। आमेन। समझ में आया सबको? तब जाकर महिमा बढ़ेगी। तो क्या सब लोग तैयार है खुदा को महिमा देने के लिए? हाँ, उसकी महिमा बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। विश्वास करें, प्रभु को काम करने दे। आमेन। उसको कहे, हाँ प्रभु ये भवन तेरा है, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आमेन। जिसको सीधा करना है तू यहाँ पे कर। हालेलुया। हाँ, सीधा होना चाहते हैं सब लोग। बाकी लोगों को लगता है मैं तो टेढ़ा हूं ही नहीं। जिसको लगता है ना वो ज्यादा टेढ़ा है। हालेलुया। हाँ, जो खुद को धर्मी समझते हैं, एक्चुअली होते नहीं। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है, एक बार दो लोग प्रार्थना कर रहे थे मंदिर में। कितने लोग? उसमें एक चुंगी लेने वाला था। बोलो कौन था? चुंगी लेने वाला, जैसे जक्के था वैसा एक व्यक्ति। और दूसरा जो था वो फरीसी था। फरीसी कौन था? फरीसी। फरीसी ने प्रार्थना की, हे प्रभु मैं तो दशमांश देता हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो कोई गलत बात करता नहीं, और मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा पापी नहीं। किससे बात कर रहा है? परमेश्वर से। किसके बारे में? खुद की धार्मिकता के बारे में। बोलो किसके बारे में? खुद की धार्मिकता के बारे में। आपको पता है उसके बाद इस चुंगी लेने वाले पापी व्यक्ति ने प्रार्थना की। वचन में लिखा है, उसने ऊपर भी नहीं देखा, नीचे देखकर कहा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। आमेन। ये दोनों प्रार्थना यीशु सुन रहा था। बोलो कौन सुन रहा था? यीशु ने कहा, वो पहला जो था ना, उससे ज्यादा दूसरा धर्मी बनकर अपने घर निकल गया, ये वैसे ही पापी रहा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले व्यक्ति को पता ही नहीं था मैं टेढ़ा हूं। हालेलुया। समझ में आया? बहुत बार हमें पता ही नहीं रहता हम अंधे हैं। यीशु मसीह को एक अंधा पुकार रहा था, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसको कहा, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? वो क्या था? अंधा। फिर भी यीशु क्या कहता है? बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? तो अंधे ने कहा, हे प्रभु मैं तो अंधा हूं ना, तू थोड़ी अंधा है, फिर भी तू मुझे पूछता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? ध्यान देकर सुनना। अंधा कौन था? वो व्यक्ति। यीशु अंधा था क्या? फिर भी यीशु उसको क्या पूछ रहा है? मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसको क्या लगा होगा? प्रभु तू भी अंधा है क्या, कि तुझे नहीं दिखता कि मैं अंधा हूं? ध्यान देकर सुने, वैसा नहीं है। प्रभु चाहता है कि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जरूरत क्या है। आमेन। वो अंधा व्यक्ति यीशु को नहीं देख पा रहा और वो कहता है मुझे दिखने लग जाए। आमेन।
तो यीशु ने उसे कहा चल मैं तुझे दृष्टि देता हूं, और वचन में लिखा है उसको दृष्टि आ गई, और उसने पहली बार किसको देखा? यीशु को। बोलो किसको देखा? तो बहुत लोग ऐसे हैं जो यीशु को नहीं देख पाते, पर उनको लगता ही नहीं कि हम अंधे हैं। टीवी तो देख लेते हैं ना, मोबाइल भी देख लेते हैं, गलत बातें भी देख लेते हैं, पर प्रभु को नहीं देख पाते, पर उनको लगता ही नहीं कि हम क्या है? अंधे। इसलिए कभी मांगते नहीं। आज भी प्रभु तुमको पूछता है ना मंदिर में, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, तो हम कहते हैं खेती में उत्पन्न दे, हमारी फसल अच्छी उग जा, पैसे दे दे, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे, सब मांगते हैं, पर कोई मांगता नहीं इस अंधे को क्या दे दे, मुझे अंधे को क्या दे दे कि मैं तुझे देखता हूं। हालेलुया। अरे जगत को देख लेते हो, खुदा को देख पाते हो? है या नहीं? नहीं ना? तो बोलो प्रभु से कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे, तो अंधे जो है ना वो देखने लग जाएंगे प्रभु को। आमेन। काम करने दो उससे अपने भवन में, तब जाकर उसकी महिमा बढ़ेगी। कान लेकर बैठे दो ना, सब सुनते हैं इस कानों से, वचन भी सुन लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, पिक्चर के गीत भी सुन लेते हैं, दूसरों की निंदा भी सुन लेते हैं, झूठ बातें भी सुन लेते हैं, सारी चुगलियां भी सुन लेते हैं, पर खुदा की आवाज को सुन पाते हो? नहीं, तो बहरे हो। तो खुदा से बोलो मेरे कान क्या कर दे? खोल दे। पर लोगों को लगता ही नहीं कि मैं बहरा हूं, क्योंकि जगत की बातें सुनाई देती है ना, पर खुदा की तो नहीं सुनाई देती। तो परमेश्वर की नजर में ऐसे लोग क्या है? बहरे। पर हमें ही नहीं पता कि हम बहरे हैं, तो मांगते ही नहीं खुदा से कि हमारे कानों को क्या कर प्रभु? खोल दे। वैसे ही टेढ़े है, कुबड़े है, पर उनको पता ही नहीं कि मैं कुबड़ा हूं, इसलिए मांगते नहीं कि प्रभु मुझे सीधा कर दे। उसको काम करने दो। आमेन। उसको काम करने दो। जब हम खुदा को उसके भवन में काम करने देंगे ना, उसकी महिमा बढ़ेगी। आमेन। सोचो अगर सब लोगों की आंखें खुल जाए और वो खुदा को देखने लगे, सोचो अगर सब लोगों के कान खुल जाए और वो खुदा को सुनने लगे, सोचो अगर हर व्यक्ति के मुंह खुल जाए और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, सोचो अगर हर व्यक्ति का हाथ अच्छा हो जाए और वो परमेश्वर के काम करने लगे, सोचो अगर हर व्यक्ति के पैर अच्छे हो जाए और वो वचन पर चलने लगे, कितना अद्भुत होगा। आमेन। लोगों को लगता है मैं लंगड़ा नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो जमीन पर चलते हैं ना, आप में से सब लोग आप लंगड़े हो। क्यों? क्योंकि आप जमीन पर चल पाते हो, वचन पर चल पाते हो। अरे बोलो ना, वचन पर चल पाते हो? जब वचन पर नहीं चलते तो तुम क्या हो? हाँ, जमीन पर चलना बड़ी बात नहीं है, वचनों पर चलना बड़ी बात है। हालेलुया। तो जो वचनों पर नहीं चल पाते ना, वो खुदा की नजर में क्या है? लंगड़े हैं। तो मांगो खुदा से कि प्रभु मुझे ऐसे पैर दे कि तेरे वचनों पर चल सके। आमेन। आमेन। अपने शत्रु पर प्यार कर। बोलो किस पर प्यार कर? इस वचन पर कितने लोग चलते हैं? यहां पर तो घर में रहने वाले लोगों से प्यार नहीं करते, भाई भाई से प्यार नहीं करता, बहन बहन से प्यार नहीं करती, माँ बाप बच्चों से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, पति पत्नी से नहीं, पति पत्नी से नहीं। आपको पता है घर में रहकर प्यार नहीं कर रहे, एक कलीसिया में रहकर एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वचनों पर नहीं चल सकते, फिर भी नहीं मांगते खुदा से कि प्रभु हमें वो ताकत दे हमारे पैरों को कि तेरे वचनों पर चल सके। आमेन। ऐसी चीजें है कलीसिया में, पर मानते ही नहीं ना, मानते ही नहीं, इसलिए खुदा की महिमा बढ़ती नहीं। हाँ, जैसे कुबड़ी व्यक्ति सीधी हो गई ना, वैसे आज कलीसिया में काम होना जरूरी है। जब प्रभु को हम उसका काम करने देंगे, परमेश्वर की भवन की महिमा बढ़ेगी और बढ़ेगी। आमेन। इसीलिए वचन में हग्गे कहता है 2:9 में कि इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। पर ये कब होगी? जब प्रभु को उसका काम करने देंगे। कब होगी? जब वस्तुओं को नहीं, परमेश्वर को महिमा मिलेगी, तब जाकर इस भवन की पिछली महिमा पहली महिमा से बड़ी होगी। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। हर व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। आज प्रभु से कहे, हाँ प्रभु, आपके भवन की महिमा बढ़ाने के लिए हम इस भवन में आपको काम करने देंगे, आपकी इच्छा को पूरी करने देंगे। प्रभु जी, वस्तुओं को नहीं वरन आपको महिमा मिले खुदा।
हम उसी गीत को गाएंगे, वो तेरी स्तुति हो। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, कुछ समय के लिए हम आराधना में जाए, प्रार्थना में जाए। हमें प्रभु रोज की ओर जाना है, अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके भवन में उसकी महिमा बढ़े, उसका नाम बढ़े, उसके काम बढ़े, उसकी इच्छा बढ़े। जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी हो। हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस।
राजा, तू मेरा राजा, यीशु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, यीशु। प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, यीशु। पवित्र, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु, जो कुछ आप चाहे आप यहाँ पर करें प्रभु जी। जो आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही आपकी इच्छा इस भवन में पूरी हो, ऐसा होने दीजिए पिता। जब आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी होती है, आपकी महिमा बढ़ती है। जब वस्तुओं को नहीं वरन आपको महिमा मिलती है, आपकी महिमा बढ़ती है, भवन की महिमा बढ़ती है प्रभु। क्योंकि भवन को अपनी महिमा नहीं है, भवन की महिमा परमेश्वर से जुड़ी है। और जब खुदा को महिमा मिलेगी, तब भवन की महिमा बढ़ेगी। और इसलिए प्रभु जी, हम आपको महिमा देने वाले बने, आपको काम करने दे, आपकी इच्छा को पूरी करने दे। इसलिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए। जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।